हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी बेसिकली आपका 10th क्लास है, ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा आपका चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। तो सबसे पहले कल मैंने एक छोटा सा आपको होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दिया था मेरे प्यारे बच्चों। टाइगर प्रोजेक्ट के विषय में मैंने आपसे कहा था कि आप कम से कम इसको लिख के आइए थोड़ा सा। और अगला एक क्वेश्चन मैंने और दिया था कि हमारी जो आपकी सोसाइटी है, हमारी जो अपनी कम्युनिटी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे फॉरेस्ट्री को लेकर, और जो हमारी आपका वाइल्ड लाइफ है किस तरह से हम लोग उनको सेफ एंड सिक्योर कर रहे हैं, इसके विषय में भी आपको लिखना था। और मैंने कहा था कि मैक्सिमम आप इसको 50 वर्ड में तो लिख ही लीजिए। 100 में लिख सकते थे। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसको आंसर्स किया है कोई बच्चा किसी भी स्कूल से? चलिए बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर नए अपने चैप्टर के साथ। ध्यान देंगे आप इस चैप्टर की तरफ, ठीक है? और चैप्टर को हम लोग गौर करके देखेंगे। तो सबसे पहले कल यही था कि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ते घर जाकर, और एक बार आप टाइगर प्रोजेक्ट के विषय में जरूर आप लोग देखते। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आप घर पर जाकर ये चीज किया है कोई बच्चा? चलिए, वाटर रिसोर्सेस क्लियर है? ध्यान रहेगा आपको। और अब देखिए, जल के विषय में आपको पता है कि जल जो है हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कैसा है, महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण जो आपका रिसोर्सेज है उसके रूप में हमें आपका प्राप्त है। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना, ठीक? और जितनी भी हमारी अर्थ है उस पर थर्ड अपॉन भाग पर ही क्या है, हमारा वाटर है। क्लियर है? और उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो, अगर हम वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आना चाहिए। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ का ये जो लगभग आपका 70% भाग है, इसमें क्या है आपका आइस शीट के रूप में, जो आइस शीट है इस रूप में, यानी कि बड़े बड़े हिमखंडे के रूप में हमारे पास जो आपका पानी है वो हमारे पास है, ठीक है? और आपका इसमें अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये है कि हमारे पास क्या है, 30% क्या है हमारे पास, ग्राउंड वाटर है। कैसा है? ग्राउंड वाटर है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि हमारे पास कितना ग्राउंड वाटर है तो आपको पता होना चाहिए 30%। और बचा हुआ आपका 4% लगभग में क्या है आपका, 4% में आपको ये पूरा हो गया बच्चों। ध्यान रखिए, ये पूरा जो मिलेगा आपको इसमें मिलेगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग इसमें बात करते हैं वाटर स्कैरसिटी। यानी कि हम पानी को कैसे संरक्षित कर रहे हैं, कैसे उसको सेफ एंड सिक्योर कर रहे हैं, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे, ठीक? और इसी के हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। और आपको ध्यान देना है, हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में ही इसको देखेंगे। व्हाट इज द व्हाट आर द causes of
वाटर स्केर्सिटी। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, आप इन्हें टू द पॉइंट बनाकर या वन वन ना लिखकर सीधा इस तरह से पॉइंट बनाइए और लिखिए मोर वाटर रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन टू हायर फूड प्रोडक्शन। अब आपको क्या ध्यान देना है कि जो हमारा पानी का सबसे ज्यादा जो पानी की जरूरत पड़ती है वो किसे करती है? इरिगेशन को। यानी कि आपके सिंचाई में हम लोग पानी का सबसे ज्यादा जरूरत करते हैं, क्योंकि हमको क्या करना होता है? हाई फूड आपका प्रोडक्शन, हमको उच्च उत्पादकता करनी होती है। इसकी वजह से हमको क्या पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। क्या पड़ती है? पानी की हमको आपका जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग इसको ले सकते हैं, quality of water is degradation decreasing getting polluted by domestic and industrial water and chemical factory। केमिकल फैक्ट्रीज। तो सबसे ज्यादा पानी कहां पर पोल्यूशन हो रहा है? जो हमारा आपको पता होना चाहिए, जितना भी हमारा पानी है सबसे ज्यादा कहां पर खराब होता है? कैसे खराब हो रहा है कि जो भी हमारी डोमेस्टिक यानी घरेलू जो हम लोग आपका प्रोडक्शन में पानी यूज करते हैं उसका वेस्ट के रूप में, इंडस्ट्रियल से जो पानी निकलता है उसके रूप में, और केमिकल जो आपका क्या हो रहा है? फिजिलाइजेशन है, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम हम लोगों को क्या करनी पड़नी है? झेलनी पड़ रही है। आप लोग देखते होंगे जब किसी फैक्ट्री में से बहुत गंदा पानी निकलता है तो उसको नदियों में ही छोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो हमारी यमुना है, यमुना में क्या हो रहा है? लगातार फैक्ट्रियों का पानी बढ़ रहा है और आप दिल्ली में उसकी हालत देखोगे तो बिल्कुल पॉल्यूटेड आपके रिवर के रूप में हमको मिली है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लोग देखोगे तो बच्चों आपको महानदी का आपको दिखाई देगा, आपको दामोदर दिखाई देगा। बंगाल में आप दामोदर को देखोगे तो आपको पूरी जो आपकी नदी है वो आपकी नीली दिखाई देगी। और सब वो क्या है? आपका इंडस्ट्रियल आपका पोल्यूशन की वजह से, डोमेस्टिक पोल्यूशन की वजह से और केमिकल जो आपके फिजिंग हो रही है उसकी वजह से ये सारी चीज हमको दिखाई देती है। ठीक। और थर्ड इसमें देख लीजिए, इक्वल एक्सिस ऑफ वाटर among different social
ग्रुप्स। सबसे बड़ी बात है, जो भी हमारा इक्वल जो एक्सिस है पानी का, वो सब लोगों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका सोसाइटी में। क्लियर है? ये हमको ध्यान देना है। और उसका नेक्स्ट पार्ट होगा अगला, वो क्या है? ग्रेटर डिमांड ऑफ वाटर, यानी कि पानी की बढ़ती हुई मांग। विद ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन। आप देख रहे होंगे कि आज के समय में औद्योगिक क्षेत्र में और शहरी यानी कि अर्बन जो एरिया हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? पानी की मांग जो है आपकी बढ़ रही है, क्योंकि जब लोग आपका शहरों में ज्यादा बढ़ेंगे तो प्रति व्यक्ति खपत भी कैसी हो जाएगी? बढ़ेगी। ठीक है। अगला है ग्रोइंग पॉपुलेशन पोल्यूशन। पॉपुलेशन के हिसाब से दिक्कत हो रही है। पॉपुलेशन need water for domestic use। प्रोडक्शन फूड। अब आप देखिए, जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, ये हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या यानी कि डोमेस्टिक पोल्यूशन, सॉरी डोमेस्टिक यानी कि जो घरेलू आपका चीजों के लिए जिसमें पानी की जरूरत होगी, और हमें क्या करना पड़ेगा? और अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या होगा? हमको पानी पर ही डिपेंडेंट रेवर क्या है आपका होना पड़ेगा। ठीक है। और इसका 6 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कर रहे हैं हम लोग? बिना बात पानी को खराब कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? पानी का ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ वाटर इन सिटीज। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। ठीक है। एक बार मैं आपको सारा पेज दिखाऊंगा एक एक करके, आप यहां से कॉपी करना शुरू करें। हो गया ये वाला पेज? नेक्स्ट पेज पर पहुंचिए, और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन होगा कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट वाटर रिसोर्सेज, यानी कि हम पानी को कैसे संरक्षित करें और कैसे उसको मैनेज करें। इस पर हम बेसिकली आपका जो है अगले पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है? अब देखिए, हम जो पानी को बहुत अधिक मात्रा में यूज कर रहे हैं, पानी का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हम उसको कम कर रहे हैं, बिना बात पानी का यूज ना करें। और डोमेस्टिक में हम लोग क्या करें? हम जितनी हमको पानी की नीड है, हम लोग उतना यूज करें, हम एक्स्ट्रा पानी को यूज ना करें। इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए, जितना भी चीजें हमको पढ़ाई जाती हैं, उनका हमारा डेली लाइफ रूटीन में व्यवहारिक रूप में उनका प्रयोग होना कितना है, ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? ये सबसे बड़ी बात हमें आपसे क्या है दिखाई देती है। ठीक। और दूसरा जो है, इसमें आप वहां इसको देखेंगे कि जिस तरह से हम लोग हमारी पानी की जो नीड बढ़ रही है, आपका इंडस्ट्रियल बेस जो आपका वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको हमको कुछ उसकी जगह आपका सब्स्टिट्यूट लाना चाहिए। क्लियर है? जैसे D2O, भारी जल बोलते हैं ना आपका, डिटेरियम, हम उनको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? और केमिकल जो फैक्ट्रीज हैं,
उन फैक्ट्रीज को हम लोग थोड़ा सा हम लोग अगर कम करें तो उन फैक्ट्रीज में भी इस तरह की हम चीजों को लाएंगे तो हमारा क्या होगा, वाटर मैनेजमेंट बहुत आराम से इसमें हो सकता है और हम इसको आपका देख सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो इतना देखने की आवश्यकता थी आपको। आगे बढ़ते हैं। एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस। ठीक, हम कैसे पानी को संरक्षित करें और कैसे पानी को मैनेज करें, इसको हमको देखना है। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे आप सभी। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। टू puffing over services for health hazard। आपको पता है बच्चों, पानी से जनित हमें बहुत सारी बीमारी होती हैं। अगर हमको पानी अच्छा नहीं मिला तो आप मान लीजिए आपको क्या होगा, हैजा, टाइफाइड, इस तरह के रोग जो हैं आपको हो सकते हैं। और दूसरा लिख लीजिए, टू प्रिवेंटिव degradation of our natural ecosystem। natural ecosystem। ठीक है, थर्ड पॉइंट को तो लिख सकते हैं, टू इंश्योर to ensure food सिक्योरिटी। ठीक, कैसे हम लोग फूड सिक्योरिटी कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हैं, ओवर एक्सप्लोटेशन एंड मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर कॉज इकोलॉजिकल क्राइसिस। ठीक है, ये कर लीजिए पहला। और एक और लिख लीजिए अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो,
industries are heavy uses of water and need need power to run और अगला और लिख सकते हैं 22% of electricity is hydronics water next power। यानी कि हम लोग 22% बिजली जो बनाते हैं मतलब वो हमारा जल से ही बनती है। ठीक, तो आप इस तरह से पहले पेज से लेकर दूसरे पेज तक आप पूरा अच्छे से कॉपी कर लें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। यानी कि प्राचीन समय में हम लोग पानी को कैसे मैनेजमेंट करते थे, कैसे उसको रखते थे, क्या स्ट्रक्चर्स था, बेसिकली हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। क्लियर है? आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, बताइए बच्चों, पता है आपको कुछ? तो ध्यान रखना, जो सबसे पहले फर्स्ट सेंचुरी थी श्रीरंगमपुरम में इन इलाहाबाद के नियरेस्ट क्या था, हमको वाटर को संरक्षित करने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, क्लियर है, कुछ हमको आपका चीजें मिली थी। मैं एक पॉइंट इसका लिखा रहा हूं, सेकंड पॉइंट आपको अपनी बुक में से या आपको नोट करके लाना है होमवर्क के रूप में। ठीक है, ध्यान रहेगा। बीसी श्रीरंगपुरा नियर इलाहाबाद had spotting water harvesting
मैंने केवल एक पॉइंट लिखाया है, आपको देखना याद रहेगा आपको। चलिए ध्यान देंगे इस तरह से ही आप। तो जो ये क्वेश्चन मैंने दिया है, बाकी शेष पार्ट आप लोगों को सेल्फ करना है। मैं भी थोड़ा देखूं कितने बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। आज जिन बच्चों को होमवर्क दिया वो लोग आपका क्लास में आए ही नहीं, बताइए इस तरह से कैसे काम चलेगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।